बढ़ते हैं आगे। बात अब जरा जम्मू कश्मीर की हो रही है, तो जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की बात करते हैं। निजाम को शफाफ बनाने के लिए एक और कोशिश हुई है, लेकिन ये कोशिश कितना रंग लाती है इस पर बाद में जरूर आपके सामने डिटेल्स रखें। लेकिन फिलहाल जो फैसला लिया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से, उसके मुताबिक एक और सर्कुलर जारी हुआ और इस सर्कुलर के मुताबिक अवामी मसाइल पर इंतजामी जो सेक्रेटरीज हैं उनकी तवज्जो पर जोर दिया गया। खास तौर से अफसरान से हुकूमत ने हफ्तावार रिपोर्ट तलब की है, जो वो काम करेंगे जो उनके महकमे मातहत आते हैं, और जिला तरक्याती कमिश्नरों को अवामी दरबार मुनक्किद करने की हिदायत दी गई है। जो आज के वक्त में मुख्तलिफ दरबार लगते हैं, प्रोग्राम होते हैं, ग्रीवेंस सेल्स, इन सब के जरिए जो शिकायत इंतजामी के नोटिस में आती हैं और इंतजामी सेक्रेटरी को अवामी वफूद नुमाइंदों से मुलाकात से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। जबकि जिला तरक्याती कमिश्नरों को अवामी मसाइल के अजाले के लिए रोजाना की बुनियादों पर कम से कम 1 घंटे तक दफातर में दस्तयाब रहने की हिदायत लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने दी है। सरकार की तरफ से जो सर्कुलर जारी किया गया है उसमें सरकार की तरफ से इस साल जुलाई में तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं उनको मशवरा दिया था कि वो अवामी मसाइल के इजाले के लिए वफूद और अवामी नुमाइंदों से जब भी मुलाकात करते हैं तो तरजीह तौर पर उनके मुतालबात उठाए जाएं और 2:30 बजे से 3:30 बजे तक दफातर में या मुतल्लाशुदा टेलीफोन नंबर पर उनके जो शिकायत है, उनके मुश्किलात हैं, उनको न सिर्फ सुना जाए बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनसे मुलाकात भी होनी चाहिए। अब जब खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस तरह का प्रोग्राम शुरू किया तो आज तमाम उन सीनियर अफसरान को जो चीफ सेक्रेटरी से नीचे काम करते हैं, हर जिले के अंदर डिप्टी कमिश्नर जिम्मेदारियां संभाले हुए हैं, उनको नए सर्कुलर जारी करके एक बार फिर हिदायत दी गई कि कम से कम जिन लोगों के साथ मुलाकात करते हैं हर हफ्ते की रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर के टेबल पर पहुंचनी चाहिए। और दूसरी बात कि उन सभी लोगों की फहरिस्त भी तैयार की जाए जिनकी शिकायत पहुंचती हैं और हफ्तावार रिपोर्ट में ये मेंशन किया जाए कि इंतजामिया ने शिकायत आने के बाद क्या कुछ किया है। तीसरी बड़ी बात, इंतजामी सेक्रेटरीज के साथ साथ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्रेटरी की तरफ से जो हुक्मनामा जारी किया गया है उसमें यह भी कहा गया है कि जब रिपोर्ट पहुंचेगी तो उसकी जांच जीएडी महकमा या जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनकी निगरानी में की जाएगी। अगर 7 दिनों के अंदर 7 या 10 लोगों ने या 50 लोगों ने शिकायत दर्ज कराई हैं तो उसके जवाब में इंतजामिया के अफसरान ने क्या कुछ किया, वो डिटेल वाइज डेटा सरकार तक हर हफ्ते पहुंचना चाहिए। ये सख्त हिदायत जारी की गई है। 2:30 बजे से 3:30 बजे तक याद रखिएगा, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर और उसके बाद इंतजामिया का ऑर्डर है और हुक्मनामा जारी किया गया है जीएडी की तरफ से, इसलिए आप सब लोग याद रखिएगा। सभी डिप्टी कमिश्नर्स के कहा गया है कि 2:30 बजे से 3:30 बजे तक वो जनाब अवेलेबल रहेंगे लोगों से मिलने के लिए। एक्सेप्शन कर दिया उस दिन जिस दिन उनको टूर होगा, यानी कहीं वो दफ्तर से बाहर गए हैं डेलीगेशन के साथ है तो उस दिन वो नहीं मिल सकते हैं, लेकिन बाकी मानदा दिनों में 2:30 बजे से 3:30 बजे तक सभी डिप्टी कमिश्नर्स को अब अपने दरवाजे खोलने पड़ेंगे। अब कोविड का बहाना नहीं चलेगा। कई जगह पर हमने देखा था कि कोविड की वजह से अंदर आने की इजाजत नहीं थी, अब वो चीजें नहीं चलेंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कह दिया कि 2:30 बजे से 3:30 बजे तक। नंबर 1 फिर क्या होगा जी, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से कहा गया कि वो जनाब डिप्टी कमिश्नर से और सभी, अच्छा ये तो डिप्टी कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो सिविल सेक्रेटरीट के अंदर बैठते हैं, चाहे वो श्रीनगर के अंदर बैठते हैं या जम्मू के अंदर बैठते हैं, उन्हें भी इसी तरीके का हुक्मनामा कि जनाब आपने भी 2:30 बजे से 3:30 बजे तक डेलीगेशन से भी मिलना है, इंडिविजुअल से भी मिलना है, जो लोग भी आपके साथ राब्ता करते हैं उनसे भी मिलना है। कोशिश करनी है कि आपकी मुलाकात के जो औकात है और मिलने का जो तरीका है उसकी वास्ट पब्लिसिटी हो, अब आम तक आप पहुंचे कि किस तरीके से आपके साथ राब्ता किया जाए, उसके लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल किया जाए, यह डायरेक्टिव में कहा गया। और तीसरी बड़ी बात जो कही गई जीएडी को और चीफ सेक्रेटरी के डिपार्टमेंट को, वो ये कहा गया कि चीफ सेक्रेटरी साहब सभी डिप्टी कमिश्नर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज की रिपोर्ट हर फ्राइडे को लेंगे, यानी हर फ्राइडे को हर एक डिप्टी कमिश्नर ये बताएगा कि जनाब मेरे पास इस हफ्ते कितने लोग मिलने आए, कितने दिन में बैठा और क्या कुछ वहां पर हुआ है। एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ ये सारी चीजें जानी चाहिए। अब ये क्यों हुआ है, अब ये मामला क्यों है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि गुज़श्ता कई दिनों से आउटरीच प्रोग्राम चल रहा है और उस आउटरीच प्रोग्राम के दौरान कई बार अवाम ने और जिन लोगों ने मुलाकातें की उन्होंने शिकायतें की कि जनाब अवाम का एक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है ही नहीं, अवाम का तालमेल जो इंतजामिया के साथ होना चाहिए था उसका फुकदान है, जिसकी वजह से बुनियादी सतह पर काफी मुश्किलें हो रही है। उसका अजाला लिया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को यह हुक्मनामा भी और यह इंतबा आया होगा होम मिनिस्ट्री से और यह फीडबैक आया होगा, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है कि अब अवाम के साथ और ज्यादा बेहतर ताल्लुकात बनाने की कोशिश की जाएगी। उसके साथ साथ
साथ यह भी कहा गया सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज और डीसी के साथ कि जो ब्लॉक दिवस का प्रोग्राम होता था उसे जी दोबारा से शुरू किया जाए। अगरचे कोविड प्रोटोकॉल गाइडलाइंस को ध्यान में रखा जाए, लेकिन ब्लॉक दिवस होना चाहिए। सिर्फ फोटो सेशन तक ही इसको भी नहीं रखना है। आप जो कुछ वहां इंश्योर करेंगे उसको इन लेटर एंड स्पिरिट अपने जमीन पर उतारना होगा, या तो वहीं पर कैटेगोरिकल कहिए कि ये नहीं होगा और कोई आश और उम्मीद वहां पर नहीं रखिएगा। अगर आपने कहीं एश्योरेंस दी है तो उस एश्योरेंस को पूरा करेंगे डिप्टी कमिश्नर्स। ये बड़ी बात है जी, इसको आप याद रखिए, क्योंकि कल से जब आप हमारे साथ बात करेंगे तो फीडबैक दीजिएगा कि कितने डिप्टी कमिश्नर से आप मिले, आप अपने इलाके के अफसरों से मिले, क्या वाकई तौर पर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक का वक्त मुकर्रर है, क्या बातें हो रही है, काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ताकि जब आप बात करते हैं इसका असर कहीं ना कहीं होता है। लगातार आप हमारे साथ जब बात कर रहे थे तो शिकायतें कर रहे थे, जनाब इंतजामिया कहीं सुन नहीं रही है, किसके पास फरियाद लेकर जाए। फरियाद सुनने के लिए अब और रास्ते जो है खुले हैं। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी अपना जो उनका सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया। उन्होंने कई लोगों से बात की मुलाकात के दौरान, जिस दौरान काफी चीजें सामने आई और उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए अब यह फैसला जो है वो लिया गया है। जी आसिफ, बिल्कुल लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात हो रही है तो अब जरा उनकी मुलाकात प्रोग्राम की बात बताते हैं, क्योंकि इसी प्रोग्राम में जब इसके थोड़ी देर बाद दोबारा प्रोग्राम हुआ, 22 ऐसे लोग थे जिनको मुंतखब किया जाता है, जिनकी शिकायत ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए इंतजामिया के पास पहुंचती है। तो उसके बाद 7 से 8 ऐसे अफसरान थे जिनको बहुत सख्त हिदायत दी गई। जब एक तरफ इंतजामी सेक्रेटरीज और जिला तरक्याती कमिश्नर और एसएसपीज को दरबार या सिविल और पुलिस इंतजामिया को बेहतर तालमेल पर जोर दिया जा रहा था, तो उसी वक्त 7 से 8 अफसरान को यह कहा गया कि वो आज के वक्त में भी शिकायत उनके पास पहुंचती है। लेकिन परेशानी कहां पर है, जो कल के प्रोग्राम में आपके सामने एक जिक्र किया था और परसों एक रिपोर्ट हमने बताई थी मॉर्निंग प्रोग्राम में कि सरकार के कई महकमों की वेबसाइट्स आज के वक्त में भी बेकार हैं, कहीं पर कोई डिटेल्स नहीं आती, कोई अपडेट नहीं होता। सबसे पहला पॉइंट कल मेंशन किया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कि उन सभी आज के वक्त में जितनी भी वेबसाइट्स उनकी तरफ से चाहे लॉन्च की गई हैं या जिन पर वो इंतजामिया से राब्ता करते हैं, अगर आप सवाल लेते हैं तो जवाब में भी उसको अपडेट रखेगा। 7 से 8 अफसरान को खास तौर से हिदायत दी गई, जिनकी शिकायत इन 22 लोगों में जिनकी कल बात सुनी गई उनने कही गई। बिजली, पानी, सड़क, सेहत का निजाम, ड्रेनेज, तालीम और दीगर जो बुनियादी सहूलियात हैं, ये तमाम वो मामले हैं जो कल लेफ्टिनेंट गवर्नर के नोटिस में लाए गए। लेकिन खास तौर से जो मेन फोकस रहा कल एलजी का कि वेबसाइट्स को अपडेट किया जाए, जिनके मुतालिक शिकायत पिछले 2 हफ्तों में बहुत ज्यादा मौजूद। 2 घंटों का एलजी का 7वें दौर की मुलाकात था। ये ऑनलाइन मुलाकात होती है जिसमें अफसर भी होते हैं और जो शिकायत दहिंदगान है उसकी बात भी सुनी जाती है। और 20 लोगों ने कल इंडिविजुअल्स ने कल अपनी बात जो है वो रेंडमली मुख्तलिफ अजला से उन्होंने बात अपनी लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने रखी, जिसके बाद उन्होंने बात बताई है। बढ़ते हैं जी आगे बात